अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हया फातिमा। आज फिर सीखेंगे हम दीन की बातें। अगर आप भी दीन की बातें सीखना चाहते हो और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि इन छोटे दो बच्चों ने हया फातिमा और मोहम्मद इब्राहिम अली ने बोला है कि ये दीन की बातें सीखेंगे। दोस्तों हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हम इस पर दीन की बातें करते हैं इन बच्चों को लेकर। तो ये बच्चे दीन की बातें सीखते हैं। और दोस्तों अगर आप भी दीन की बातें सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें, और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे दीन की बातें करेंगे तो आपका बच्चा भी इन बच्चों को देखकर दीन की बातें सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा ही बच्चों को देखकर सीखने की कोशिश करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। अल्लाह के बारे में पढ़ा है और फरिश्तों के बारे में, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले कौन था? अल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह ने किसको पैदा किया? फिर फरिश्तों को। फरिश्तों के बाद अल्लाह ने जिन को पैदा किया, जिन। तो ठीक है, मैं आपको जिन के बारे में बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि अल्लाह ने जो दूसरी मखलूक बनाई है वो क्या बनाई है? जिन। ठीक है ना बच्चा। जिन जो होते हैं ना, वो भी फरिश्तों की तरह हमें दिखाई नहीं देते। फरिश्तों की तरह, क्योंकि हमें फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते और उसी तरह हमें जिन भी दिखाई नहीं देते। ठीक है। और जिन जो हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को किस चीज़ से बनाया? नूर से। नूर से। और जिन को अल्लाह ने आग से बनाया है। किस चीज़ से बनाया अल्लाह ने जिन को? आग से। हाँ। और जिन भी फरिश्तों की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और उनके पास ऐसी ऐसी ताकत होती है जिनों के पास, कि वो थोड़ी सी देर में पलक झपकते ही कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी यहाँ से वो, यहाँ पे हम बैठे हैं, अगर यहाँ पे अभी जिन है तो कुछ ही मिनटों में वो दिल्ली पहुँच जाएंगे, हैं, मुंबई पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कहीं भी पहुँच सकते हैं जिन। ठीक है। जिनों के पास इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो कहीं भी पहुँच जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन जो ज़्यादातर रहते हैं वो पता कहाँ पे रहते हैं? रहते तो हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं जिन। ठीक है। उनको अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है कि उन ज़्यादातर वो पहाड़ों और उसमें ही रहते हैं, जंगलों में। ठीक है। कहाँ रहते हैं जिन? पहाड़ों जंगल में। हाँ, पहाड़ों और जंगलों में। अल्लाह ने जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनाए, तो इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले जो जिन बनाया उसका नाम है इबलीस। ठीक है। अल्लाह ने सबसे पहले जो जिन बनाया वो बनाया है इबलीस। ठीक है। और इबलीस जो है ना, वो भी अल्लाह की फरिश्तों की तरह अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करता था। इबलीस भी फरिश्तों की तरह अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करता था। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह ने इसके बाद, इन दो के बाद, अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, और अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर क्या कहा इन फरिश्तों और जिन से, कि आप आदम को सजदा करो। तो फरिश्ते तो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, मासूम होते हैं, वो गलती नहीं करते और अल्लाह का कहा मानते हैं, है ना। अल्लाह का कहा मानते हैं फरिश्ते। तो फरिश्तों ने तो तुरंत एकदम से सजदा कर दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। शैतान ने सजदा नहीं किया। और अल्लाह ने शैतान से पूछा कि तो सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो शैतान बोला कि मैं आग से बना हूँ। तूने मुझे, अल्लाह को कहा कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको आदम को मिट्टी से बनाया है। मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, तो ज़्यादा ताकतवर मैं हुआ। कौन हुआ? मैं। शैतान ने कहा तो मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूं और इससे पहले मैं पैदा हुआ हूं, यानी मैं इससे ताकतवर भी हूं, इससे बड़ा भी हूं। तो मैं इसको, यो मेरे से कमज़ोर है, मेरे से मतलब कमज़ोर है ये और छोटा है, तो मैं इससे सजदा क्यों करूं? मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। ठीक है। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? इबलीस और हज़रत आदम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी।
اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دیا اور ابلیس سے کہا اللہ نے کہ اس کے اندر سے نکل جا، اس دروازے کے اندر سے نکلنا ہے تجھے۔ وہ اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ جب شیطان اس چھوٹے دروازے سے نکلتا تو وہ جھک جاتا، اس میں جھکتا، ٹھیک ہے، جھکنے سے مطلب اللہ اس کا سجدہ مان لیتا، اللہ اس کا سجدہ مان لیتا کہ جھک کے نکل جائے گا، لیکن شیطان تب بھی نہیں مانا۔ شیطان نے کہا نہیں، میں نہیں جھکوں گا، بالکل نہیں جھکوں گا، نہ ہی میں اس دروازے سے نکلوں گا۔ تو پھر اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ کو کیا آیا؟ غصہ، اور اللہ نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی ہے، میری نافرمانی کی، جا تو آج سے مردود ہوا، شیطان ہوا، تجھے آج سے شیطان کہا جائے گا اور تو مردود ہوگا اور تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، میں تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا، تو اس میں جائے گا جہنم میں۔ تو اس بات پر شیطان نے پھر اللہ سے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنے سجدے کیے ہیں، مجھے اس کا بھی تو بدلہ چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اس کا بھی بدلہ چاہیے۔ تو اللہ نے پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ مانگ، جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ، لیکن یاد رکھ تجھے جنت نہیں ملے گی، باقی جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ لے، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان نے اللہ سے پتہ کیا مانگا؟ شیطان نے اللہ سے یہ مانگا کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، اور جو اس آدم جس کی وجہ سے تو نے مجھے شیطان بنا دیا ہے، مردود بنا دیا ہے، اس کی اولاد کو، جو اس کے بچے ہوں گے، اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، ان کو اچھے راستے سے بھٹکاؤں گا، ان کو برے کاموں پہ چلاؤں گا، ان کو تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، ان کو چوری کرنے کے لیے کہوں گا، ان کو برے کاموں میں لگاؤں گا، ان میں آپس میں جھگڑا کراؤں گا۔ اس شیطان نے یہ کہا کہ میں آدم کی اولاد میں جھگڑا کراؤں گا، آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، ان کو میں بہکاؤں گا، تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، یہ کہا۔ تو اس کی بات سن کر پھر اللہ نے پتہ کیا کہا؟ اس کی بات سن کر اللہ نے کہا کہ جو میرے سچے بندے ہوں گے، جو میرے اچھے بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، میری عبادت کریں گے، سب کچھ کریں گے، نہ ہی وہ جھگڑا کریں گے، نہ ہی کسی کا دل دکھائیں گے، نہ ہی کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، یعنی اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، سب کچھ کریں گے جو میرے اچھے بندے ہوں گے۔ لیکن جو کچھ بندے، تھوڑے بہت بندے اگر تیرے بہکائے میں آئیں گے تو پتہ ہے میں ان کا کیا کروں گا؟ میں ان بندوں کو بھی تیرے ساتھ میں جہنم میں جھونک دوں گا، یہ کہا اللہ نے۔ یعنی جو شیطان کا کہنا مانیں گے، برے کام کریں گے، اللہ ان کو بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا قیامت کے دن۔ اس بات کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو، اگر ہم بات شیطان کی مانیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، شیطان جب سے، اسی دن سے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی دن سے شیطان یعنی ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان، اسی دن سے، ٹھیک ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، ہم دنیا میں رہ کر کوئی بھی اچھا کام نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ ماں باپ کا کہنا مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور ان کو پریشان کریں۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ نے بھی شیطان سے جو وعدہ شیطان سے کیا ہے، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو، آدم کی اولاد کو، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا اور وہ ہمیں بہکا دیا۔ اگر اس نے ہمیں، پھر اللہ بھی تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ نے بھی تو کہا کہ میں انہیں جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو ہم جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اگر ہم شیطان کی باتیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بالکل بھی شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو، تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے شیطان کے بارے میں،
थोड़ा सा बताया है, और मैं अब उसमें से आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है मैं जानना चाहता हूं कि आप उसमें से कुछ समझे कि नहीं। तो मैं जैसे कुछ पूछूंगा जो मैंने बताया, आप बता पाओगे? ठीक है। अच्छा तो बताओ मोहम्मद इब्राहिम अली, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताओ शैतान को अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया? आग से। जी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई। शैतान का नाम क्या है बताओ? बताओ हया, आप बताओ शैतान का नाम। इब्लीस। इबलीस। अली याद करो, आप भूल गए है ना, शैतान का नाम इबलीस है। शैतान ने किसको सजदा सजदा नहीं किया बताओ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शैतान ने अल्लाह से क्या मोहलत मांगी ये बताओ? अली बताओ। शैतान ने, जब अल्लाह ने शैतान इबलीस को शैतान बना दिया और उसको सज़ा दे दी, तो ये बताओ उसने अल्लाह से क्या मोहलत मांगी? इस आदम के जो बच्चे होंगे मैं उनको अच्छे रास्तों से भगाऊंगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हाँ, अच्छे रास्ते से बहकाने का काम करेगा, ये मोहलत मांगी है शैतान ने अल्लाह से। बहुत अच्छे। और अगर हम शैतान के बहकाए में आ गए, अगर शैतान ने हमें बहका दिया, जैसे उसने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, हैं आदम की औलाद को, तो अगर हम शैतान के बहकाए में आ गए तो फिर क्या होगा हमारा बताओ? हम शैतान के साथ जहन्नुम में जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, आपकी समझ में आया। बस आपके याद नहीं, ये नहीं रहा कि शैतान का नाम क्या है, इबलीस है। ठीक है, इसे याद कर लो। तो चलिए इब्राहिम, आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कल सीखेंगे। ठीक है, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे तो उनको कुछ कहिए। क्या कहना चाहते हो आप उनसे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, छोटा सा बच्चा आपको बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको दीन की बातें सीखनी है, अपने बच्चों को सिखानी है, तो इसके लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।